हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और आज का व्लॉग जो शुरू कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं अपनी बुआ के घर से। और मैं आई थी अपनी बुआ के घर क्योंकि उनके आज ना छूचक आया था, उनके जो पोती हुई है उनका। और ये मेरी चाची हैं, ये मेरी बुआ की लड़की बिना की, ये मम्मी है, और ये दूसरे वाली जो है मेरी बुआ की लड़की है, ये भाई बैठा हुआ है। और जब भी मैं व्लॉगिंग के स्टार्ट करती हूँ तो ये सारे के सारे हंसते हैं। इस वजह से जो है मैं बाहर आकर जो है व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो ये सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद आ गई थी मैं। और ये जो भी सामान आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब आया था छूचक में, जो है छूचक का सामान आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी दिखाया जाए कि क्या क्या सामान जो है छूचक में आया हुआ था। आज ही जो है हम लोगों को सीतापुर जाना था, यानी कि ये दिन का प्रोग्राम था और रात के टाइम हम लोगों को जो है सीतापुर के लिए हम लोग निकलने वाले थे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये लोग कितने हंस रहे हैं। उसके बाद मैं घर आई तो मैं जब यहाँ से मतलब वहाँ पर गई थी तो मैं अपने जो सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद और जो बैग था अपना सारा पैक कर गई थी। मेरे 2-3 बैग मेरे हो गए थे। 2 बैग आप लोगों को पीछे दिख सकते हैं रखे हुए, और एक बैग इसके पापा वाला था, ये वाला जो है भर गया था हमारे कपड़ों से। यानी कि टोटल 3 बैग जो थे हमारे जाने वाले थे। तो मैंने चाचा को अपने फ़ोन भी करके बोल दिया था कि वो हमें गाड़ी से आनंद विहार तक मतलब बस अड्डे तक छोड़ देंगे। तो उन्होंने कह दिया था कि हाँ ठीक है। लेकिन जो था लास्ट टाइम में हमारे इसके पापा का जो है डिसीज़न बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को लेकर नहीं जाने वाला, अभी तुम थोड़े दिन और यहाँ पर रहो और मैं मतलब तुम लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद मैं उनका डिसीजन सुनने के बाद मैंने आ गई थी बैग खाली करने के लिए। और मैं एक एक करके इनका जो बैग था ये वाला खाली कर रही थी सबसे पहले, क्योंकि जो था इनको तो जाना था ना, तो इनके जो कपड़े थे वो मैं इस बैग में रख दूँगी। जो भी कपड़े इनके इस बैग में थे और या दूसरे वाले बैग में थे, तो मैं इनके जो कपड़े थे वो सब निकालने लग गई थी जो इनको वहाँ पर लेकर जाने थे, और अपने कपड़े एक साइड रख रही थी। और अब पूरे घर में जो है कपड़े ही कपड़े मतलब फैल गए थे। और ये कह रहे थे कि तुमने ना बैग ज़्यादा कर दिए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता। जब क्या होता है सर्दियों के कपड़े होते हैं तो वो ना एक एक कपड़ा एक्स्ट्रा होता चला जाता है। तो इस चक्कर में जो थे हमारे वो 3 बैग हमारे पूरे फुल हो गए थे। इसलिए तो मैंने फिर इनको मुझे खाली करना था। अब मैंने रख तो लिए थे और ये रखे थे, देखो तय बना कर रखे थे, लेकिन फिर भी ना अजीब तरीके से ये हो गए थे और मैं इनको खाली कर इन्हें दूंगी। उसके बाद मैं जो था इन कपड़ों को तभी की तभी अलमारी में जो है धीरे धीरे सेट करने के लिए लग जाऊंगी। इतने इसके पापा जाएंगे और मैं इनके सारे कपड़े जो है ढूंढ कर दे रही थी क्योंकि इनको हो रहा था लेट और इनको बस जो है पकड़नी थी। और मैंने सारा ही सामान अपना इसमें उस तरीके से जो है सामान को पैक किया हुआ था कि हमें भी मतलब जाना है तो पूरा घर एकदम खाली करके, जैसे जो सामान हमें लग रहा था कि ख़राब हो जाएगा और हमें लेकर जाना है, तो मैंने वो सामान तो लेने के लिए रख लिया था। बाकी जो सामान था राशन वगैरह वो सब मैंने नहीं मंगवाया था कि मुझे जाना है मतलब, तो मैं इस वजह से जो सामान नहीं मंगा रही थी। उसके बाद मैंने इस फ़िलहाल कपड़ों को समेटने के लिए मैं वापस से इस बैग में भरने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ ना ये सारा सामान जो है मैं निकाल देती हूँ, लगा ही देती हूँ, क्योंकि जो बच्चों के पापा थे इनका हर बार जो डिसीज़न जो है चेंज हो रहा था। वो एक बार तो बोल देते कि चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ, फिर बाद में कहने लगे नहीं ऐसा है थोड़े दिन बाद छुट्टियाँ फिर से पड़ जाएंगी तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, तुम लोग इतने यहीं पर रह लो। क्योंकि इनका जो यहाँ पर हम लोगों को छोड़ने का डिसीज़न ये था कि बच्चे ना यहाँ पर ट्यूशन में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाई जो है कर रहे हैं। वहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ पर इतनी अच्छी जो है पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, ये समझ लो 0 जो है बच्चे हो गए थे। तो इस वजह से इनका डिसीज़न ये रहा कि तुम लोग यहीं पर रह लो। और ये मैंने देख लो कितने सारे सॉक्स जो हैं लिए हुए थे। तो इनके पापा कहने लगे कपड़ों को बाद में समेटना, पहले जो है मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे चाय बनाकर पिला दो, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, तब तुम जो है ये कपड़े सारे के सारे समेट लेना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जब समेट लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको बनाने लगी थी चाय। और यहाँ पर देख सकते हो आप चीनी वगैरह जो थी सब लगभग ख़त्म होने वाली थी। मैंने जब शुरू में स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम पर ही जो है मैंने राशन मंगाया था। उसके बाद मैंने कुछ भी सामान जो है नहीं मंगाया था, क्योंकि मुझे था कि हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा ना जो था मेरा भी मन था कि हम लोग जाएं।
उसके बाद नहीं लेकर गए तो मैं लग गई थी अपने कपड़े समेटने में। इतने ये लग गए थे अपने चाय पानी पी के अपने काम में कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, ये उन सबको देखने में लग गए थे। और मैं लग गई थी बच्चों के जो है कपड़े लगाने में। कपड़े निकाल तो मैंने 1-1 मिनट में लिए थे, निकाले और तुरंत क्या हुआ, भरती चली गई थी मैं इन बैगों में। लेकिन जो है कपड़े वापस से अलमारी में सेट करने में पूरे पता नहीं कितने तो मुझे को घंटे लग गए। और आप लोग देख सकते हो मैंने अलमारी जो थी पूरी तरह से खाली की हुई थी। बस 4-5 जोड़ी जो मेरे कपड़े थे जो मुझे वहाँ पर नहीं पहनने थे वो मैंने यहाँ पर छोड़ रखे थे। बाकी देखिए एक बैग खाली कर दिया था मैंने, उसको सेट लगाया, फिर मैं दूसरे जो है बैग में आ गई थी। इस बैग में ना मैंने दवाइयाँ भी रखी हुई थी, ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले रखी थी इसके अंदर दवाइयाँ, क्योंकि बच्चों को है वहाँ पर दवाइयाँ पता नहीं क्या मिले कैसी मिले, मुझे इनके बुखार खांसी जुकाम और लूज़ मोशन वगैरह की जो थी मैंने दवाइयाँ सारी की सारी रख रखी थी। वापस से मैंने उस डब्बे में पलट कर रखी है दवाई, और वापस से डब्बा जहाँ मैं रखती थी वहीं पर मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया। और ये आप लोग देख सकते हो बार बार ना बच्चे आ रहे थे, क्योंकि इनको ना मैं कोई भी काम करने लग जाऊँ इनको बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि मम्मी ने सारा सामान जो है फैलाया हुआ है तो हमारे बड़े मज़े हैं। तो इस वाले बैग में मैंने अपने रखे थे स्टॉल वगैरह कार्डिगन वगैरह, मैंने इसके अंदर जो है अपने रखे हुए थे। तो मैंने फिर अपने कपड़े जो थे वो नहीं निकाल कर रखे इसमें से बाहर, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर ना इतनी सर्दी जो है मुझे लगती ही नहीं है और मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से क्या करा मैंने अपने जो कार्डिगन वगैरह थे स्टॉल वगैरह जो मैंने निकाले थे वहाँ पर ले जाने के लिए वो मैंने वापस से इसी के अंदर रख दिए और छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे कोई ख़ास कार्डिगन या फिर स्टॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही मैं जो है पहनती हूँ ओढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है तो ठीक है मैं कंबल में बैठ जाऊँगी, लेकिन मुझे स्टॉल ओढ़ना या फिर कार्डिगन पहनना ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो है पसंद नहीं है। तो मैंने वापस से इसमें देखा कि जो सामान मतलब हमारे यूज़ का नहीं आने वाला वो वापस से मैंने इस बैग में रख दिया। और ये मैंने जो था बैग को पैक करके रखने लग गई थी। बहुत सारे टोपे हो गए थे, क्योंकि अब तो जैसे मैं यहीं पर रहूँगी तो मैं इसमें से तो तुरंत निकाल कर बच्चों को पहना सकती हूँ। बाकी अलमारी में बहुत ज़्यादा जो है भीड़ में नहीं करती हूँ। इसके पापा ना एक जोड़ी ये 2 पन्नियाँ जो मैंने आप लोग देख रहे हो इसमें वहाँ पर कोई होगा उसको देने के लिए कुछ कपड़े निकाले थे उन्होंने। तो अब जब हम नहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग जाएंगे ना तब इकट्ठे ही चले जाएंगे, अभी जो है मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास एक ही बैग है, मैं एक ही बैग को अच्छे से जो है ले जाऊँगा। और आप देख सकते हो बच्चे ना किस तरह से शांति से बैठे हुए हैं। और ये ना क्या हुआ था, इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि इन्हें दिख रहा था कि पापा अकेले जा रहे हैं और ये दोनों जो बच्चे थे मुझे परेशान करने में लगे हुए थे। अब मुझे इन दोनों बच्चों को भी अकेले संभालना है, प्लस घर का काम भी अपने आप करना, और अपने जो है एडिटिंग वगैरह का भी काम सब कुछ मुझे अपने आप से ही जो है देखना है। और ये देखिए आप लोग कितने मतलब कपड़े निकलते चले गए। और इतने भी कपड़े मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि ना तो वहाँ वॉशिंग मशीन थी जिसमें कपड़े ड्रायर हो जाएंगे, और ना ही जो है वहाँ पर दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है। खुला एरिया है, यहाँ पर तो बंद है, एक 50 गज का प्लॉट है, वहाँ पर तो ना पूरा घर पूरा खुला था। तो कपड़ों बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत जो है पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक बार जर्सी धुलने के बाद 2 दिन तक तो कम से कम वो नहीं सूखती है। तो बच्चों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए थे, तो कुछ हमारे लिए भी। और यहाँ पर ना मेरे पास कम से कम 3 से 4 दर्जन मेरे पास जो हैं ये हैंगर थे, तो मैंने सोचा था 12 हैंगर में जो है मैं वहाँ पर ले जाऊँगी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े निकाले, पूरा बैग खाली करा और सारी अलमारी को खूब अच्छे से लगाया। और आप लोग देख सकते हो पीछे ना अलमारी में आप लोगों को दिख रहे होंगे बर्तन, क्योंकि मैंने ना जो बर्तन थे किचन में जो मुझे लग रहे थे एक्स्ट्रा हैं और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो मतलब गंदे हो जाते हैं जब हम 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आते हैं, तो इन बर्तनों में ना खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ इन बर्तनों को कुछ तो मैंने कट्टे में भर कर रख दिए थे बेड में, और कुछ बर्तन तो जो है मैंने अलमारी के अंदर रख दिए थे जो बचे हुए थे, जो मैंने अभी यूज़ करे थे फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद 2-4 बर्तन मैंने रसोई में छोड़ दिए थे कि जैसे कि कोई आएगा तो कुछ बना कर खा ले।
तो वो इजीली हो जाए। 2-4 बर्तन तो क्या होता है चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बर्तन ना मांजने पड़ जाते हैं जब हम लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा तो उनमें धूल होती है, और इतने दिन से जैसे बर्तन रहते हैं खुले हुए पड़े रहेंगे, चूहा या फिर छिपकली उनमें मुंह लगाती है, तो उसके बाद ना आने के बाद खाने का उनमें कई दिनों तक तो दिल ही नहीं करता। तो मैंने इस वजह से जो है थोड़े थोड़े बर्तन ना मैं अंदर छुपा छुपा कर जो है चली जाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना हो। उसके बाद लग गई थी मैं अपने कपड़ों को और सबको हैंगर में टांगने के लिए, क्योंकि जितना मुझसे हो रहा था मैं उतना जो है बैग जो है मैं अभी खाली करके रख दूँगी अभी 1-2 घंटे के अंदर ही। बाकी का जो काम होता है वो मैं नेक्स्ट डे मतलब करूँगी, क्योंकि अब भी रात हो रही है। तो रात के टाइम जो है मैं कुछ भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ, चाहे घर में कितना भी कूड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं रात के टाइम जो है झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। और आप लोग देख सकते हो बच्चे इतनी आफत कर रहे हैं, तो उसका मतलब 100% जो है कूड़ा फैलता ही फैलता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को अलमारी में एक साइड से लगा देती हूँ, कि सबसे पहले बच्चों के कपड़े रहते हैं एक रो में मेरे कपड़े रहते हैं, एक रो में हमारा एक्स्ट्रा सामान रहता है, और ऊपर हैंगर में रहते हैं इसके पापा के कपड़े। इसके पापा के कपड़े अब वो लेकर जा चुके हैं, तो अब अपने जो 2-4 कपड़े थे वो हैंगर में लगा कर रख दूँगी। बाकी सारे बच्चों के कपड़े जो है लाइन से मैं अच्छे से सेट कर रख देती हूँ। वो कहते हैं ना धीरे धीरे जब हम लोग कोई काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमें ना आखिर में रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जब हम डेली मेहनत करते हैं तो हम लोगों को ना कभी रिज़ल्ट जो है उसका बहुत ही अच्छा मिलता है, और मैं इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रस्ट करती हूँ। मुझे एकदम काम करना नहीं पसंद है, मैं धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, जिससे कि ना मेरी हेल्प भी हो जाती है, और जो है मुझे उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार लगता है। आप लोग जब भी मेरे घर आएंगे तो आप लोग एकदम देखेंगे नीट एंड क्लीन फर्श भी, और जो चीज़ें रहती हैं वो एकदम सेट मिलेंगी। कभी भी इधर उधर बिखरी हुई जो है सामान नहीं मिलते। मुझे कुर्सियों पर कपड़े का ढेर लगाना या फिर गेट के पीछे कपड़ों का ढेर लगाना, वो मुझे बिल्कुल भी जो है नहीं पसंद होता। सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है, मेरी कुछ आदतें ये वाली हैं। अलमारी हुई, किचन हुआ या फिर रूम हुआ, उनका मेकओवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो है वो मैं धीरे धीरे जो है सामान को अच्छे से सेट कर देते हैं, तो वही हमारा जो है मेकओवर होता है। मैं सॉक्स को ना हमेशा एक के साथ एक रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में कभी भी कोई भी जो है दिक्कत नहीं होती है। एक बच्चे के कपड़े मैं एक तरफ रखती हूँ और दूसरे बच्चे के दूसरी तरफ। अगर मैं बेड पर बीमार भी लेटी हुई हूँ तो मैं अपनी अलमारी या अपने पूरे घर में से कोई मुझसे कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, मैं उसको बता दूँगी कि वो चीज़ ना वहाँ पर जो है रखी हुई है, और वो इजीली बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मेरा कुछ ये तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं स्टोर वगैरह सब चीज़ों की जो है तय बनाकर अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं आने वाला। मुझे पता नहीं क्यों गर्म कपड़े जब मैं पहनती हूँ तो मुझे वोमिटिंग आनी जो है शुरू हो जाती है। इसलिए जो है मैं भरी सर्दी जनवरी या फरवरी का जो भी सर्दी आती है, मैं उनमें भी बिना स्वेटर के बिना जर्सी के आप लोगों को जो है दिखाई दूँगी, क्योंकि मुझे जर्सी स्टोल वगैरह पहनना या पहनकर काम करना मुझे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आता। और जब मैं काम पूरी सर्दी में ऐसे ही कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ना खाली टाइम में तो मुझे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद मुझे अपने कंबल में लेटना ज़्यादा पसंद है। काम निपटा के कंबल में लेट जाओ तो जो सारा काम ना ईज़िली हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ना सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दिया था। तय बना कर जो है मैं टीवी देखती जा रही थी और रखती जा रही थी, क्योंकि देखो थोड़ा सा काम में दिमाग बटाऊँगी तो और चीज़ों से दिमाग अपने आप हट जाता है, कि नहीं तो अकेला इंसान पता है सोचता ही रहता है। हालांकि ये बच्चे ना जो हैं मुझे सोचने भी नहीं देते हैं, शांति से बैठने कहाँ देते हैं। तो इस वजह से जब भी मैं शांति से बैठती हूँ तो दिमाग सोचने में जो है मेरा लग जाता है। मैंने बहुत सारे जो है अपने लोवर रख लिए थे कि मुझे ना वहाँ पर काम आएंगे, एक गीला होगा तो दूसरा तो मैं एटलीस्ट पहन ही लूँगी। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े थे, और मैंने पूरी की पूरी अलमारी जो थी मेरी खूब अच्छे से सेट हो गई थी। और इतनी मेहनत के बाद जो है मैंने मेरी अलमारी आप लोग देख सकते हो, मैं पूरी अच्छी तरीके से जो सामान जहाँ होता है उसको वापस से वहाँ पर सेट कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।